दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। आप लोग अपनी किस्मत को जरूर आजमाइए अगर आप यहां से हैं और साथ ही साथ कुछ अर्हताएं भी आपके पास हैं। तो यहां पर आपको विज्ञापन एक निकला हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। नौकरी बहुत अच्छी है। 22,770 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 22,770 रुपया मिलेगा। संविदा के तौर पर यहां पर टोटल विवरण दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से पदों में आपको काम करना है और बहुत ही बढ़िया पद है। यहां पर आपको बता दें, लिखा हुआ है कि 4 मार्च 2014 द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर कार्यालय में, यानी आपके कलेक्टर वगैरह के कार्यालय में एक पद है और साथ ही साथ अनुभागीय जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय में भी एक पद है, यानी कुल वहां पर 6 पद ये हो गए। पद जो है तहसील कार्यालय के लिए प्रत्येक के लिए एक है, कुल 11 पद इसके होंगे। सह जो है यहां पर सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी जो है संविदा के आधार पर पदों की स्वीकृति की जा रही है। तो ये जो आप देख रहे हो कलेक्टर वगैरह कार्यालयों में पदों की संख्या निकली हुई है संविदा के तौर पर। बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका है। सैलरी तो आपकी 22,770 रहेगी, लेकिन जो आपकी वहां पर और कमाई है ना, वो बहुत ज्यादा है और उससे ज्यादा आप पावर में रहेंगे, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में ये पदों की संख्या। तो मैं चाहता हूं यहां पर आंगनबाड़ी बहनें, अगर आप कोई भी अर्हताएं रखती हैं तो आप जरूर हिस्सा लें। 24/11/2020 को निकला था छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में अगर आप आंगनबाड़ी बहन है और वीडियो हमारा देख रही है तो आप अपने वहां पर इन चीजों को लेकर के जरूर एक बार सोचना। क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत भला होगा। लेकिन एक बात यहां पर और ध्यान दीजिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी यहां पर सीट नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा भेदभाव हमारी भाजपा सरकार में देखने को मिल रहा है कि हर एक राज्य में जहां कहीं भर्तियां या कुछ भी निकलता तो अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ में ऐसे ही भेदभाव होता है। कभी पदों की संख्या इनके लिए होती ही नहीं है। अब बताइए, अन्य पिछड़ा वर्ग का बच्चा क्या करेगा पढ़ लिख करके? यहां पर इनके लिए एक भी पद नहीं दिया हुआ। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी जब निकला था, कुछ भर्तियां निकली थी, वहां पर भी यही देखा गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद नहीं था। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का संविदा के तौर पर निकाला गया है, इसमें भी यहां पर पद नहीं है। चलिए अब यहां पर योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं और साथ साथ आपको यह भी बता दें, जो आपके पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए 14/12/2020 शाम 5 बजे तक आवेदन वगैरह पत्र जो है कलेक्टर वगैरह जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से आमंत्रित किए जाएंगे। तो आप अपने वहां मध्य प्रदेश के छतरपुर से अगर आप हैं तो अपने वहां वहीं जाकर के कलेक्टर कार्यालय, वहीं पर आपको आवेदन मिलेंगे और वहीं आपको जमा करने। तो ये 14/12/2020 उसमें डेट पड़ी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि डाक द्वारा भी आप भेज सकते हैं। स्वयं कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस छोड़ करके जमा कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात अगर आवेदन जाएगा तो प्राप्त, अगर नहीं हुआ तो फिर बेकार चला जाएगा। तो ये सब आप अपना देख लीजिए। और लिखा है कि एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। किसमें? नियुक्ति के पश्चात नियुक्ति व्यक्ति का वार्षिक कार्य वगैरह मूल्यांकन उपयुक्त होने पर, यह बोला जा रहा है। संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। यह भी कहा जा रहा है कि जो भर्तियां हैं वो 1 वर्ष के लिए, लेकिन ये आप सब जानते हो कि हर साल कोई भी अगर पद पर कोई किसी को लगा दिया जाता है संविदा के तौर पर, तो वो हर साल उसका फिर भरा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पद आगे बढ़ाते रहते हैं, समय वगैरह ऐसे बढ़ता रहता है। बार बार ये भर्तियां करने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए अगर एक बार आपका हो गया तो आगे आपका पूरा बढ़ता चला जाएगा समय, टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब इसके आगे आपको बता दें शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं जिसकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। इसमें कार्यालयीन कार्य को हिंदी में टंकण की दक्षता होनी चाहिए, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होनी चाहिए, दस्तावेजों की स्कैनिंग करना जानते हो और एमएस ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की जानकारी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, आज के युग की होंगी छतरपुर में, तो आप लोग अपना किस्मत आजमाना। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आप जो टाइपिंग वाइपिंग सब ये करना जानते हो, जो मैंने बताया, तो आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। साथ ही लिखा हुआ 4.6 में कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नांकित संस्थाओं में से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। तो आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। डिप्लोमे में यहां पर काफी ऑप्शन है, तो हम आपको डिप्लोमा भी बताते हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एक डिप्लोमा हो, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, या आपका डीओईएससी वगैरह से डिप्लोमा स्तर की कोई परीक्षा हो, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस में से जो है मैनेजमेंट का कोर्स हो, या शासकीय आईटीआई वगैरह द्वारा 1 वर्षीय जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एवं
एवं प्रोग्रामिंग प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगर इनमें से कोई भी एक भी डिप्लोमा है तो आपका चल जाएगा। और देखिए पात्रता में क्या है, उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कहीं किसी स्टेट के नहीं ले सकते। तो साथ ही देखिए अगला है, नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की जो आयु है वह 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए बताया जा रहा है आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जा रही है और यहां पर सीमा 45 वर्ष रहेगी। तो एक बात बता दें, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए तो पद ही नहीं है, तो पिछड़ा वर्ग वहां क्या करेगा, घास चरने जाएगा। आगे आपको बता दें, देख सकते हो यहां पर आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2020 की स्थिति से परिगणित वगैरह की जाएगी। तो गणना जो होगी वो आयु की 1 जनवरी 2020 से की जा रही है। तो अब आपको यह बताना हम चाहेंगे कि सरकार ऐसा भेदभाव क्यों करती है। भाई सबके लिए अगर पद है तो पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद क्यों नहीं है। आगे देखिए, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता अनुसार कंप्यूटर दक्षता भी आपके पास होनी चाहिए। एक बात आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की होगी, मैं आपको एक बार पीछे बैक करके दिखा देता हूं। जो यहां पर पद बताए जा रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए भी पद है। देखिए एक पद ये महिलाओं के लिए, इधर ये 2, तो ऐसे करके, और ऊपर कुछ यहां पर ब्यौरा कुछ का दिया भी नहीं है क्योंकि यहां पर 11 पद ये हो गए, 6 पद ये हो गए, तो ऐसे आपके पद तो काफी है, 17 तक इससे ज्यादा भी पद है। तो आगे आपको ले चलते हैं हम, यहां पर कुछ और भी इसमें आया है। प्रतीक्षा सूची कब क्या होगी उसके बारे में जो है लिखा हुआ है। और ये जो नियुक्तियां हैं वो संविदा के तौर पर बताई जा रही हैं। एक जो है यहां पर साल के लिए बताया जा रहा है कि जो है नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के संविदा में माना जाएगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना सूचना के अपने कर्तव्य से 1 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति भी समाप्त कर दी जाए। तो हर विभाग में होता है। तो आगे फिलहाल के लिए आपको बता दें, प्रतीक्षा सूची भी लिखा हुआ है कि चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। और यहां पर देख लीजिए, और जो प्रतीक्षा सूची की वैधता जो है सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी। संविदा अवधि वगैरह भी देख सकते हो, प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए है। कार्य अच्छा रहेगा, कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर आपका और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे भी इसमें लिखा है। मानदेय वगैरह के बारे में लिखा है, शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते सुविधाएं की पात्रता नहीं होगी। साथ ही यात्रा एवं दैनिक भत्ता इसमें लिखा है, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्गों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता भी मिलेगा। अवकाश की बात करें तो कहा जा रहा है, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार 1 वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है। साथ ही संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 1 वर्ष में 15 दिवस के जो है चिकित्सा अवकाश की भी पात्रता होती है। साथ ही यहां पर लेखा चिकित्सा अवकाश ना लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा। ये भी आप देख लीजिए, बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने, अनुपस्थित रहने में अनुपस्थित की अवधि का संविदा मानदेय दे नहीं होगा, यह भी इसमें बोला जा रहा है। आगे चलते हैं, आपको बता दें ऐसे ही सब लिखा हुआ, स्थान परिवर्तन यानी संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी ट्रांसफर वगैरह टाइप का ये भी आपका कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा अपना अपना सब कुछ। और यह भी लिखा है कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह जो है भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस शर्त का नियुक्त जो है आदेश में स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया जाएगा। क्योंकि आजकल जो है नियमितीकरण को लेकर के हर कोई अपना विभागों में मांग उठाता है। जैसे एक बार अगर संविदा के तौर पर नियुक्ति कर ली गई तो उसको नियमितीकरण को लेकर के वो अपना मांग उठाते रहते हैं। तो सरकार ने पहले से ही इसका बंदोबस्त कर लिया। तो दोस्तों आप सबसे भी एक सवाल है और आप सब भी अपने कमेंट बॉक्स में एक सवाल जरूर टाइप करिएगा कि आखिर क्यों सरकार ने कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पदों पर भर्तियां की जा रही मध्य प्रदेश में, तो यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीटें क्यों नहीं रखी गई, यानी एक भी पद इनके लिए नहीं है। क्या इनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? तो यहां पर हम पूछना चाहते, क्योंकि हम काफी लंबे समय से, जब से भाजपा सरकार आई है, मैं उत्तर प्रदेश में भी देख चुका, कुछ भर्तियां जब आई थी तो यहां पर भी वही जो है रोना हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद नहीं रखा गया, ना महिलाओं के लिए ना किसी पुरुष के लिए, तो यानी पर पद उनके लिए है ही नहीं। तो यहां पर इससे काफी बुरा लगता है। तो आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, ये फिलहाल के जो पद थे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के, लेकिन ये पद जो है वो बड़े ओहदे पर है, यानी कलेक्ट्रेट वगैरह कार्यालय में है। तो यहां पर आपके पास एक पावर तो रहेगा उस स्तर का, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और सैलरी भी ठीक ठाक है, 22,770 रुपया है अगर आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं और आप चाहती हैं कि इसमें आप हिस्सा ले सकती हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमने बताया, तो आप इसमें हिस्सा जरूर लीजिएगा। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इसमें भागीदारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कोई भी आंगनबाड़ी अगर ऐसी हो, क्योंकि आज के नए युग की मध्य प्रदेश में बहुत बहनें होंगी, तो वो अपना इसमें देख सकती हैं। फिलहाल के लिए जो अन्य खबरें हैं वो आपको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं।
तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही था और ये आपको समझाना भी था। हो सकता है बहुत सी बहनों ने पूरा वीडियो देखा हो, जो इसमें नहीं भर पाएंगी वो भी उन्होंने भी देखा होगा, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि जब डाटा एंट्री ऑपरेटर के बड़े बड़े कार्यालयों में पद निकलते हैं तो उसमें क्या क्या मांगते हैं। इससे लिए आपका अगर बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो आप उसको भी इसका हिस्सा बना सकते हैं, या उससे कह सकते हैं कि आप भी कोई कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में गिनाए थे। तो आप देख लीजिएगा नियुक्ति की जो शर्तें हैं वो भी इसमें लिख दी गई हैं कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा, जितना सरकार अपना दे रही है, जितना उन्होंने निर्धारित किया होगा। साथ ही साथ जो चिकित्सा अधिकारी यानी आपके CMHO का जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र फिटनेस कार्य उपस्थित होने के अधिकतम 7 दिन की अवधि के अनिवार्यता उसको भी प्रस्तुत करना होगा। साथ ही नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जाएंगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है नियुक्त संविदा कर्मचारी 1 माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा 1 माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर जो है संविदा सेवा से त्यागपत्र वगैरह दे सकता है। नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना जानकारी अन्य किसी व्यक्ति संस्था विभाग या किसी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा। साथ ही कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू करेगा। साथ ही नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन के लिए बाध्य होगा और संविदा कर्मचारी को शासन कलेक्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये बढ़िया आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है उन नई आंगनबाड़ी बहनों का जिनका अभी अभी सवेरा हुआ है उत्तर आपके मध्य प्रदेश में और वो चाहें तो अपना भर सकती हैं। लेकिन एक बात और सोचने लायक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को तो 10,000 रुपया मिल रहा है और उनको जो 10,000 रुपया मिल रहा है वो तो उनका लाइफ टाइम है। कहने का मतलब वो 1 साल के लिए नहीं है, लेकिन ये जो संविदा पर भर्तियां हैं ये तो उनकी संविदा के तौर पर हैं। ये यहां पर 1 साल के लिए इनको ये पद मिल जाएगा। अब उसके बाद में अगर विभाग ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, मान लीजिए वो तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है आपका काम होगा वैसे आपका पद भी और आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी काम अच्छा होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। तो आप सोचिए अगर आगे नहीं बढ़ाया गया, विभाग ने हटा दिया क्योंकि संविदा पर है 1 साल के लिए नियुक्ति है, तो यहां पर नियमावली तो ढंग की है नहीं। तो एक टेंशन ये भी है। तो यहां पर अगर आंगनबाड़ी मध्य प्रदेश की है तो आप भले ही ना करें, आपके घर में अगर कोई है करने वाला जो आंगनबाड़ी भी ना हो तो वो करना चाहता है कोई भी नौकरी तो वो कर ले तो अच्छी बात है। आप मत करना, क्योंकि आप 10,000 पहले से मध्य प्रदेश में पा रही हो बहनों, तो आप अगर करोगी अपना वो अच्छा नौकरी छोड़ दोगी आंगनबाड़ी का जिसमें आपको 10,000 मिल रहा है, जिसकी कोई अभी तो ऐसे इतनी जल्दी एक्सपायरी है नहीं, 62 वर्ष में आप होंगे रिटायर तब होंगी, अभी तो आप मान लीजिए है नहीं। तो आप ये देख लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद आगे अपना कदम बढ़ाइए। बाकी आपके घर में अगर कोई है परिवार में तो आप उसको जो है बता सकती हैं, वो अपना भर सकता है।